मनुष्य का स्वभाव अजीब है। वह बाहर की दुनिया में बहुत शोर करता है, शब्दों में, तर्क में, बहस में, शिकायतों में, इच्छाओं में, दुखों में, महत्वाकांक्षाओं में। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जिसके भीतर शोर है, उसके बाहर भी शोर ही होगा। और जिसकी आत्मा में शांति है, उसकी जिंदगी में भी शांति और स्थिरता उतर आती है। ओशो कहते हैं, खामोशी कोई साधारण चीज नहीं है, यह ईश्वर का द्वार है, यह अस्तित्व की भाषा है। आज का इंसान बोलने में माहिर है, लेकिन सुनने में नहीं। वह प्रतिक्रिया देने में तेज है, लेकिन समझने में धीमा। इसलिए वह कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाता। खामोशी वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारी गहराई से मिलवाती है। एक, खामोशी तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। मनुष्यों ने बाहर की यात्रा बहुत की, समुद्रों को पार किया, पहाड़ों को जीता, अंतरिक्ष में पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी यात्रा अभी बाकी है, अंतर की यात्रा। ध्यान का पहला कदम है चुप होना, शब्दों को रोक देना, मन की भागदौड़ को थाम लेना, विचारों को बहने देना, पर उनमें उलझे बिना साक्षी बने रहना। धीरे धीरे मन शांत होता है, और जैसे ही शांति उतरती है, तुम वह सुन पाते हो जो पहले कभी नहीं सुना, अपने अस्तित्व की धड़कन। 2, जब तुम चुप होते हो, दुनिया तुम्हें सुनती है। ओशो कहते हैं, भीड़ हमेशा बोलती है, पर महान लोग अक्सर मौन होते हैं। महात्मा बुद्ध बैठते थे मौन, लेकिन हजारों लोग सुनने आते थे, क्योंकि उनकी खामोशी में ऊर्जा थी, सत्य था। शब्द कभी कभी झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन मौन हमेशा सच्चा होता है। मौन के पास कोई मुखौटा नहीं होता। जब तुम चुप होते हो, तुम्हारा व्यक्तित्व तेज बनता है, तुम्हारी उपस्थिति गहरी होती है, तुम्हारे भीतर एक चुंबकता पैदा होती है। लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, तुम्हारी बातों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि खामोशी तुम्हें गहराई देती है। अंत, खामोशी तुम्हें शक्ति देती है। शोर हमेशा कमजोर होता है। जो व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है, वही जोर से बोलता है। लेकिन जिसने खुद को जान लिया, जिसने अपनी आत्मा की गहराई को छू लिया, वह चुप हो जाता है, क्योंकि अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम रोज देखते हो, नदी जितनी गहरी होती है, आवाज उतनी कम आती है। पेड़ जितने फलदार होते हैं, उतने झुक जाते हैं। जिनके पास असली ज्ञान होता है, वे शांत होते हैं। मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। वो तुम्हें स्थिर बनाता है, संतुलित बनाता है, तेजस्वी बनाता है। और वो जितना चुप रहोगे, उतना आगे बढ़ोगे, किसी भी क्षेत्र में, काम, रिश्ते, ज्ञान या जीवन। चुप रहने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि वह नंबर 1 कम बोलता है, ज्यादा समझता है। समझ हमेशा मौन में आती है, शोर में नहीं। 2, प्रतिक्रिया नहीं, जवाब देता है। शांत इंसान कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। 3, अपनी ऊर्जा बचाता है। जो लोग अनावश्यक बोलते रहते हैं, वे अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। 4, सही समय पर सही शब्द बोलता है, उसकी बात का वजन होता है। 5, आत्मनियंत्रण सीख जाता है, और आत्मनियंत्रण ही सफलता की पहली सीढ़ी है। 5, खामोशी में तुम अपने असली रूप से मिलते हो। जब तुम अकेले बैठते हो और मौन हो जाते हो, तुम महसूस करते हो कि भीतर एक शांत, स्थिर, अड़िग आकाश है। विचार आते जाते रहते, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा मौन रहता है। ये वही स्वरूप है जिसे ओशो साक्षी कहते हैं। साक्षी बनने का मतलब है देखना पर उलझना नहीं, सुनना पर प्रतिक्रिया न करना, जानना पर हस्तक्षेप न करना। मौन तुम्हें साक्षी बनाता है, और जब तुम साक्षी बन जाते हो, तुम्हारे दुख, गुस्सा, क्रोध, जलन सब गायब हो जाते हैं। 6, खामोशी का अभ्यास कैसे करें? ओशो ने मौन को पाने के कई सरल तरीके बताए। 1, रोज 10 मिनट निर्विचार बैठना। कुछ मत करो, बस बैठो और सांस को आते जाते देखो। 2, अनावश्यक बोलना बंद करो, जो जरूरी हो वही बोलो। 3, प्रकृति में समय बिताओ। पेड़, हवा, आकाश सब मौन की ऊर्जा से भरे हैं। 4, दिन में कुछ समय डिजिटल मौन, फोन, सोशल मीडिया, टीवी से दूरी। 5, रात को सोने से पहले 5 मिनट मौन, ये नींद को गहरा बनाता है और मन को शांत करता है। 7, मौन का फल क्या मिलता है? सिर्फ मन शांत, आत्मविश्वास गहरा, पेट शक्ति बधुर, आध्यात्मिकता का अनुभव, जीवन में सफलता और संतुलन। मौन वह दवा है जिसकी जरूरत। 8, निष्कर्ष, मौन कोई कमजोरी नहीं, एक क्रांति है। ओशो कहते हैं, यदि तुम बदलना चाहते हो तो मौन में उतर जाओ, वही तुम्हें बदल देगा।
जितना तुम चुप रहोगे उतना तुम साफ देख पाओगे, उतना तुम समझ पाओगे, उतना तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे। दुनिया शोर से भरी है, लेकिन ऊंचाई पर हमेशा शांति होती है। पहाड़ों की चोटी पर हवा भी धीमे चलती है और वही ऊंचाई मौन से मिलती है। अगर मेरा बात कुछ भी समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।